महाराज जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जो आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में रायपुर में कहा, मैं उस दिन वहां पे मौजूद था, क्या आप अभी भी अपनी बात पर कायम हैं? जी। आपको कोई पछतावा नहीं है? बिल्कुल पश्चाताप नहीं है। अच्छा, आपने महात्मा गांधी को कितना पढ़ा है? मैं महात्मा गांधी का ही फॉलोअर था। मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन का सदस्य था। राजीव दीक्षित जी के साथ में मैंने काम किया हुआ है। मैंने 12 साल तक के साबुन नहीं लगाया शरीर को, गोबर लगा के नहाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती हूँ। पूरी तरह से 100% गांधी को फॉलो करता था। खादी पहनता था। सब प्रकार से मैं पूरी तरह से गांधीवादी व्यक्ति था। लेकिन जब मैंने आगे के पढ़ाई करी तब मुझे समझ में आया कि गांधी ने देश के साथ में, धर्म के साथ में क्या किया है। इसलिए मेरे हृदय में नफरत भर गई गांधी के प्रति। नफरत करता हूं मैं गांधी से। आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली नस्लें शायद ही ये विश्वास कर पाए कि हाड़ मास में कभी ऐसा व्यक्ति घूमा होगा। दलाई लामा कहते हैं कि उनके बराबर कोई व्यक्ति नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडिटोरियल लिखा और उसमें लिखा कि इनसे ज्यादा प्रेरणा और हिम्मत मीट किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने बात कही। फिर भी आपको लगता है कि महात्मा गांधी, वो उनके मत है जी, उनके मत उनके लिए है, ये मेरा मत है। आप बताइए धर्म के साथ उन्होंने कैसे, जो आप कह रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनके नाम मैं ले रहा हूं, वो मेरे आदरणीय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को गांधी ने पथभ्रष्ट कहा है। पथभ्रष्ट क्योंकि उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, तलवार उठाई। अगर राष्ट्र और धर्म के लिए तलवार उठाना पथभ्रष्टता है तो राम राम भी कहने वाले गांधी ये देखे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शस्त्र उठाया है अधर्म के विरुद्ध। भ्रष्ट बोल रहे हैं, श्रद्धा स्थान का अपमान किया है। उनको एक पावर क्या है, पावर। और हमारे देश के धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि वो नफरत करते हैं गांधी जी से। मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मैं साधु संत महात्मा नहीं हूं। मैं साधु, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया मुझे साधु संत महात्मा ना समझे। मैं साधु संत महात्मा महापुरुष नहीं हूं। मैं काली मां का बेटा हूं जी। काय पर से मैं काली मां का बेटा हूं? काली मां ने मुझसे बोला है कि तू मेरा बेटा है, बस खलास, यही प्रमाण। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि अपने अपने मत है, अपना अपना अध्ययन है। गांधी ने अहिंसा क्या बताई? अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद जी का खून कर दिया तो गांधी ने उसको अपना भाई बताया, यह अहिंसा। और सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो ट्विस्ट भी हुए हैं कि उन्होंने क्या एफर्ट किया, कहने की बात है। लेकिन आपने नथुराम गोडसे को भी कहा, रायपुर में था उस दिन आपने। महात्मा है नाथुराम गोडसे जी मेरे लिए, मैं वंदन करता हूं उनको। नाथुराम गोडसे जी को कोटि कोटि धन्यवाद है, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में कोई राष्ट्रपिता नाम का पद नहीं है। भारत हमारी माता है, पिता कोई नहीं, ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के सिवा। परमात्मा परमेश्वर ही पिता और भारत माता, माता भारती मां है, पिता कोई नहीं है। जिसको मानना है वो माने। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा, या मानेंगे आपके देश को आजाद करवाने में बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जैसे लाखों लोग फांसी पे लटक गए, वो काय के लिए लटके फांसी पे? उनका कोई त्याग बलिदान नहीं है? यदि हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल बनाने वाले को 100 जूते मारने चाहिए कि एक व्यक्ति को सारा श्रेय दे रहे हैं, 100 जूते मार के एक गिनना चाहिए, एक ही व्यक्ति को सारा श्रेय।
और जो फांसी पे लटक गए उनका क्या? उनको भी श्रेय है, एक ही व्यक्ति हम को। उनको श्रेय देंगे, हम उनको श्रेय देंगे। गांधी ने तो श्रेय नहीं मांगा खुद को। तो जो देने वाले हैं ये कभी, ये पूरा देश जिन्होंने आजाद पाया, झूठी बात है, देश का विश्वासघात किया गांधी ने। पूछो कैसे? कैसे? सारे के सारे असेंबली में नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा सरदार वल्लभ भाई जी को वोटिंग कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेहरू को एक भी वोट नहीं था, लेकिन गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। विश्वासघात किया पूरे देश के साथ में, इसलिए नफरत करता हूं मैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो गांधी को किस से संबोधन करते वो कुछ भी माने, बापू बोलते थे उनको। माने सर, ये महात्मा जब गांधी जी की जब हत्या हुई, महात्मा पद किसने दिया? सुनो, महात्मा पद किसने दिया गांधी को? जी, किसने दिया? मैं पूछ रहा हूं आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को महात्मा बोला जी, उनका वो मत है। और हम सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी 100% बात मैं मान लूं। नहीं, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे थे तो मैं आपसे बता रहा था कि वो महात्मा गांधी को बापू बोलते थे। और साथ में ये भी बता रहा हूं कि जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई, सरदार पटेल रेडियो पर आए और उन्होंने कहा कि एक हिंदू व्यक्ति ने महात्मा गांधी की बापू की हत्या कर दी। तो वो जो व्यक्ति के जिसके नाम पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, वो खुद उनको बापू बोलते थे। हाँ तो बोले ना, मेरे को कोई ऐतराज नहीं, कौन क्या बोले उसको मेरे को कोई ऐतराज नहीं। मेरी पढ़ाई, मेरा विज्ञान ज्ञान ये मुझे बोलता है। अच्छा, इस देश के कानून ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी को हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। आप उसको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। मेरी इच्छा, संविधान ने मुझे किसी को भी नमस्कार करने का अधिकार दिया हुआ है। मेरी इच्छा, मैं किसी को भी नमस्कार करूं। यहां महिषासुर को पूजने वाले भी लोग हैं, यहां रावण को भी पूजने वाले लोग हैं। मैं तो महात्मा को पूज रहा हूं, नाथुराम गोडसे जी को। छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े करके मार दिए, तब राजा औरंगजेब था जो दिल्ली पर शासन कर रहा था जी। इसका मतलब राजा ने जिसको सजा दे दी है वो गलत ही है, ऐसा थोड़ी है जी। अच्छा महाराज जी, आपने रायपुर सेशन के बाद आपको के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला, राजद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चला आपके खिलाफ, और अभी भी चल रहा है। आप 90 दिन जेल के अंदर रहे। बाहर आए तो आपने तलवार लहराई, और अब जो है मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो फिर से छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करेंगे और वहां उनसे कहेंगे कि आपके खिलाफ फिर से आपकी जो बेल हुई है इसको कैंसिलेशन करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जैसा करना है करे मेरे को क्या परवाह है उसकी। आप जेल जाने से फिर से दोबारा काय का डर? भजन अंदर भी करना है, बाहर भी करना है। काली माँ का भजन हमें कहीं भी करना है। भीख मांग के खाने वाले हम भिखारी लोग हैं। हमको वहां भी भिक्षा मिल रही है, यहां पर भी भिक्षा मिल रही है। हमको काय का टेंशन अंदर या बाहर। छत्रपति संभाजी महाराज ने जितना दर्द सहा है उतना हमको नहीं होने वाला। अच्छा महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जितनी तकलीफें सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितनी तकलीफें सही है, राणा प्रताप जी महाराज ने जितनी तकलीफें सही है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी ने और उन लाखों क्रांतिकारियों ने जो फांसी पर लटके हैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के साथ में, उन्होंने जितनी तकलीफें सही है उतनी तकलीफ हमको हो नहीं रही है। जितने भी अत्याचार हुए मुझ पर, जितने भी प्रताड़नाएं हुई मेरी, वैसी लाखों प्रताड़नाएं श्री जगदम्बा के लिए स्वीकार है। जान देने को तैयार हूं धर्म के लिए, देश के लिए। अच्छा महाराज जी, आपका एक सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो पॉपुलर है जिसमें आप भोलेनाथ की स्तुति गा रहे हैं, शिव तांडव स्तोत्रम जी। अब आप शिव जी को मानते हैं? सबको ही मानता हूं। तो वो भोलेनाथ है, वो क्या वो सबके भगवान नहीं है? आप तो फिर आप कैसे किस व्यक्ति से कह सकते हैं कि मैं जिसको पूरा देश अपना राष्ट्रपिता मानता है? मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन किसी दूसरे की इच्छा, आपकी इच्छा से आप पब्लिक। मैं कहां बोल रहा हूं मत मानो? मैंने बोला मत मानो। मानो, जिसको बाप मानना है वो सगा बाप मानो उसको, जिसको राष्ट्र का बाप मानना है उसको राष्ट्र का बाप मानो। नहीं, मैं नहीं मानने वाला। मेरी भारत माँ है, और मेरे भारत माता के पति कौन हो सकता है जो मेरा पिता हो, राष्ट्र का पिता? राष्ट्र माता भारत माँ है, और मेरे पिता राष्ट्र के कौन हैं? भगवान शिव परमात्मा। कोई अभी 100-200 साल में आया हुआ या 500-1000 साल में आया हुआ व्यक्ति राष्ट्र का पिता मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ब्रह्म परमात्मा, परमपिता शिव परमात्मा ही राष्ट्र के पिता, पूरे विश्व के पिता, पूरी दुनिया के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पिता। तो कालीचरण महाराज, जिन्होंने रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, आज भी अपनी टिप्पणी पर कायम है और कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बात से
हटने वाले मुकरने वाले नहीं हैं। एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।